Good morning, students. So today we are going to start with new topic and the topic is PN junction. देखते हैं PN junction क्या होता है. Suppose we have a semiconducting material and we have learned about doping also. So to form extrinsic semiconductors we have to do dopings, and doping is of two types: pentavalent doping and trivalent doping. If we do pentavalent doping, then we get n type of semiconductors, and if we will do trivalent doping, then we get p type semiconductors. तो pn जंक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है एंड इस सपोज करें ये वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. हम क्या करेंगे, इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के कुछ पार्ट में पेंटावेलेंट डोपिंग कर देंगे और कुछ पार्ट के अंदर ट्राइवेलेंट डोपिंग कर देंगे. ऐसा करने से कुछ पार्ट इस कंडक्टर का पी टाइप की तरह बिहेव करेगा और कुछ पार्ट इस कंडक्टर का एन टाइप की तरह बिहेव करेगा. तो जो पोर्शन इस पी साइड और एन साइड को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा होगा, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन बोलेंगे. तो सिंपल सा डेफिनेशन पीएन जंक्शन का क्या हो सकता है, द बाउंड्री डिवाइडिंग द टू हाफ्स और पोर्शंस of such a semiconductor is called a junction and the arrangement is known as PN junction. तो जो सेपरेशन हो रहा है उसको तो हम जंक्शन बोल रहे हैं, और जो अरेंजमेंट हमें मिला है दिस इज कॉल्ड PN junction. Now our next topic is depletion layer. So let's begin with the topic. As we know that concentration of hole is higher on p side than that of n side and concentration of electron is higher on n side. हम जानते हैं कि p साइड में जो concentration है वो किस तरह के चार्ज कैरियर का है, वो होल्स का है. तो p साइड में होल्स का अमाउंट ज़्यादा होगा और n साइड में इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज़्यादा होगा. तो अब क्या होने वाला है, p साइड से जो होल्स हैं वो जंप करेंगे n साइड की तरफ, और जो n साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं they are going to move to p side. तो यहाँ पर डिफ्यूजन होगा. डिफ्यूजन मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है. p टाइप के जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन और n टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे वांट टू कंबाइन विद होल्स. तो इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर जब p टाइप से होल्स n की तरफ जाएंगे तो जंक्शन पर कुछ नेगेटिव इमोबाइल साइन इकट्ठे हो जाएंगे. पी साइड पर नेगेटिव इमोबाइल साइन इकट्ठे हो जाएंगे. उसी तरह जब एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ आएंगे तो एन साइड पर पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस इकट्ठे हो जाएंगे. इमोबाइल्स मतलब ये ऐसे चार्ज कैरियर्स हैं जिनके पास फ्रीली मूव करने की एबिलिटी नहीं है. तो जब ये इमोबाइल साइंस जब इस जंक्शन पर इकट्ठे हो गए हैं तो इन मोबाइल साइंस की वजह से जो रीजन बना है उस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर. तो यहाँ पर हम दो डेफिनेशन क्लियर करेंगे. पहला अभी हम डिप्लीशन लेयर को कवर कर रहे हैं. तो जब पी टाइप से हमारे होल्स एन टाइप की तरफ जाते हैं और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पी टाइप की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल साइन पी साइड पर इकट्ठे हो जाते हैं और पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल साइंस एन साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं और ये जंक्शन के अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं. तो यहाँ पर इन जो चार्ज रीजन बना है इस चार्ज रीजन को हम डिप्लीशन लेयर बोल रहे हैं. एंड द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज अबाउट 10 to power -6 to 10 to power -7 meter. This is the range of depletion layer. So please note down this. Now as we can see that these immobile ions are gathered near the junction.
तो अगर ये इमोबाइल आयंस जंक्शन के अराउंड इकट्ठे हो गए हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो गए। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल सेटअप हो गया और उस पोटेंशियल को हम बोल रहे हैं VB। अगर पोटेंशियल सेटअप हुआ है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस पोटेंशियल को यहाँ पर बोला जा रहा है पोटेंशियल बैरियर, या फिर हम इसको जंक्शन बैरियर बोलेंगे। जब इस जंक्शन बैरियर की वजह से या इस डिप्लीशन लेयर के अराउंड जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ड्यू टू दीज इमोबाइल आयंस, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स p रीजन में हैं उनको फोर्स एक्सर्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो होल्स n साइड में हैं उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये चार्ज कैरियर मूव करेंगे तो वहां पर एक करंट सेटअप हो जाता है जिसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पीएन जंक्शन के अंदर दो तरह के करंट सेटअप हो गए। एक तो था हमारा डिफ्यूजन करंट और एक है हमारा ड्रिफ्ट करंट। तो अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो हमारा ड्रिफ्ट करंट होता है उसका वैल्यू डिफ्यूजन करंट के बराबर होता है, और उस टाइम पर जो नेट करंट होता है वो 0 के बराबर होता है। तो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो पोटेंशियल सेटअप हुआ उसको हमने जंक्शन बैरियर बोला या पोटेंशियल बैरियर बोला। एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स। अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो होगा 0.7 वोल्ट्स। अगर हम जर्मेनियम क्रिस्टल की बात करें तो जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल बैरियर है इट इज अबाउट 0.38 वोल्ट। सो फॉर द डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स वी हैव डिफरेंट potential barrier or potential junction. Now the next topic is forward biasing. Next topic जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा forward biasing. Forward biasing क्या होती है? जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका सिंबल हमारा होता है ये। यहाँ पर एक ट्राइंगल और एक आपको एक वर्टिकल लाइन नजर आ रही है। This triangle is P side and this vertical side is N side. तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जब हम इस P साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और इस N साइड को जब हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो कनेक्शंस हैं दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जो हमारा पी जंक्शन डायोड है वो ऑन स्टेट में रहता है। सेकेंड कनेक्शन इज रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या होता है, हमारे कनेक्शन ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है और ये इस पीएन जंक्शन का अगर पी साइड है और ये वाला पार्ट अगर एन साइड है, अगर हम पी पार्ट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और एन पार्ट को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो डायोड है इट इज इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन। और रिवर्स बायसिंग कंडीशन के अंदर हमारा डायोड ऑफ सिचुएशन में रहता है। वहीं पे अगर हम पोटेंशियल बैरियर की बात करें तो ऑन कंडीशन के अंदर हमारा पीएन जंक्शन डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर है या हमारी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है। ये हमें चीज याद रखनी है, विड्थ डिक्रीज होगा और जो पोटेंशियल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। वहीं पे अगर हम रिवर्स बायसिंग में बात करें तो जंक्शन बैरियर का जो विड्थ है वो रिवर्स बायसिंग के केस में इंक्रीज हो जाता है और जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो ऑफ स्टेट में रहता है।
तो हमेशा एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है, अगर फॉरवर्ड बायसिंग में हमने हमारे पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करा है सो इट इज़ इन ऑन स्टेट, और अगर हम उसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट कर रहे हैं देन इट इज़ इन ऑफ स्टेट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करना है, एंड दिस इज द वन ऑफ द प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो वहाँ पर आप देख रहे हैं वेरिएशन का करंट का पोटेंशियल के साथ। तो अभी जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने वाले हैं वो फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का हम स्टडी करेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब जब हम पी टर्मिनल को पी से कनेक्ट करेंगे और एन टर्मिनल को हम जब एन से कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो सर्किट है इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जब हमने वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को मेजर करके एक ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है। तो ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें ध्यान से तो यहाँ पे हमने देखने को मिला कि जब हमारा वोल्टेज 0 था तो डायोड कंडक्शन नहीं कर रहा था, डायोड इज इन ऑफ स्टेट। जब हमने फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करा तो हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज जब इंक्रीज हुआ तो बैरियर पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, तो इसमें थोड़ा सा अमाउंट में करंट इंक्रीज होता है। इसी तरह जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज को और बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे फॉरवर्ड करंट की वैल्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारा जो वोल्टेज है वो बहुत एकदम से शूट करता है, मतलब जब इस फॉरवर्ड करंट का वैल्यू एकदम से इंक्रीज होता है। तो जिस पॉइंट पर या जिस वोल्टेज पर करंट का वैल्यू एकदम से इंक्रीज होने लगा है उस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज, या तो हम इसको नी वोल्टेज बोल सकते हैं या फिर हम इसको कट ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो ये वो वोल्टेज है जब हमारे फॉरवर्ड करंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ, एकदम से रैपिडली इंक्रीज हुआ, उस वोल्टेज को हम कट ऑफ वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज या फिर हम इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ न्यू वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डायोड्स। अगर हम सिलिकॉन डायोड की बात करें तो उसके लिए कट ऑफ वोल्टेज 0.2 वोल्ट होगा। अगर हम जर्मेनियम डायोड के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए कट ऑफ वोल्टेज हमारा 0.7 वोल्ट के अराउंड होगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग डायोड। एक चीज हमें यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो हम करंट ले रहे हैं इट इज इन मिली एम्पियर, और हम वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में ही ले रहे हैं। सो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी विल डिस्कस रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। Now we will discuss reverse biasing characteristics. This is the graph for reverse biasing characteristics. Reverse biasing characteristics क्या होता है? जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में कब होगा? जब हम पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा सर्किट का बायसिंग रिवर्स बायसिंग कहलाता है। तो यहाँ पर हम अगेन एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा ग्राफ प्लॉट हो रहा है इट इज बिटवीन वी एंड आई। यहाँ पर वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम मेजर कर रहे हैं वोल्ट्स में, एंड आई इज करंट विच इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पर एक चीज हमें याद रखनी है, रिवर्स बायसिंग में जो करंट का हम यूनिट लेके चलेंगे इट इज माइक्रो एम्पियर, और फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जो हम यूनिट लेके चल रहे हैं करंट का वो मिली एम्पियर है। तो यहाँ पर माइक्रो एम्पियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं देज आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब यहाँ पर जो हमें करंट मिला है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो रिवर्स बायसिंग में क्या हुआ, जब हमने इसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करा तो एन साइड को हमने पी से कनेक्ट करा और पी साइड को हमने एन से कनेक्ट करा है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो पी में है और जो एन में है उनको जंक्शन से रिपेल करा गया, उनको जंक्शन से दूर फेंका गया। और ऐसा करने से क्या हुआ, जो चार्ज कैरियर्स थे, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, उन्होंने फ्लो करना चालू करा और उनकी वजह से, उनके फ्लो की वजह से यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस हुआ। बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट है जिसको हम माइक्रो एम्पियर में मेजर कर रहे हैं। जब हमने वोल्टेज को और इंक्रीज करा
तो यहाँ पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स और ब्रेक हुए, और उन कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से कुछ फ्री लार्ज इलेक्ट्रॉन होल जो पेयर्स थे वो डिफ्यूज हो गए, वो टूट गए, और कुछ फ्री चार्ज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वहाँ पे मिले, और उनकी वजह से ये करंट इंक्रीज हुआ। तो जिस टाइम पर करंट का वैल्यू बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जिस वोल्टेज पर करंट का वैल्यू बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, उस वोल्टेज को यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से जाना गया है। So this is the reverse biasing characteristics of PN junction diode. I hope you understand. Please revise the topic from NCERT book also. And that's all for today. Thank you.